आज सोमवार है। सोमवार की आप सबको गुड मॉर्निंग, बाबा को भी गुड मॉर्निंग। आज साकार मुरली है, सुनते हैं डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य। आज डेट है 5/12/2022। मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होंगी। मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होंगी। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होंगी? जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, बाबा के उत्तर है, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। उल्टे घड़े में पानी रखेंगे तो पानी उसमें समाएगा नहीं ना। तो बाबा वैसे ही कह रहा है कि वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा भी करेंगे, कहेंगे हाँ सबको यह सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ताकत ही नहीं है, भाग्य ही नहीं है और बेहद का सुख ही नहीं है, तो कहाँ से चल पाएंगे उस पर। बाबा कहते यह भी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती हैं। माँ बाप मिसल बेहद की बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी तकदीर होती है? एक अच्छी, दूसरी बुरी। एक सुख की, दूसरी दुख की। दो ही तकलीफ होगी ना, या तो जीवन में सुख होगा या तो दुख होगा। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है, था और है। जब स्वर्णिम दुनिया थी तो सुखधाम था और अभी दुखधाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती है। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अपने को स्मृति में लाना है कि जो मंदिर में मूर्त लगी है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मूर्ति है। हम ही ऐसे थे, हम भूल गए हैं, इसलिए आज निधन के हो गए हैं। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं हैं। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। कितने धनवान थे हम। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है, ये भी तो प्रश्न उठता है ना कि अच्छी तकदीर कब और कैसे होती है। यह समझने की बात है, समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बूढ़ी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी,
अभी वहीं भारत पतित हैं, क्योंकि विकारी हैं। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं। कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये गाते रहते हैं ना कुंभ के मेले पर। पतित पावन नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। दुख और सुख का यह खेल है, ड्रामा है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं? दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुखहर्ता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते हैं। वो लोग समझते हैं भगवान ही सुख दुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है। हम कौन सी बुद्धि वाले हैं? पारस बुद्धि वाले हैं। बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। कितना दुख है ना आज के दुनिया में। हर आत्मा दुखी है, परेशान है। कुछ किसी न किसी कारण से, किसी न किसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर के कितनी दुखी है, कितने परेशान ही आत्माएं। अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं। कौन कौन सी आंखें हैं? तुम सबको समझा सकते हो सब, जबकि गाते हो पतित पावना। 3 आंखें कौन कौन सी हैं? 2 आंखें तो दिख रही हैं, एक तीसरा बुद्धि का नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है। और 5 आंखें भी होती हैं। कैसे? जिनके पास 2 चश्मे होते हैं उनके 5 आंख होते हैं। 2 तो नेचुरल, एक बुद्धि का नेत्र और 2 आर्टिफिशियल, तो 5 नेत्र हो गए। तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ। फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? जब तुम बुलाते हो भगवान को पतित पावन आओ तो नदी पर आकर क्यों बैठे हो? यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। भक्ति में गिरते हैं, ज्ञान मार्ग में चढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सदगति करता हूं। योग का भी ज्ञान चाहिए ना। पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान देने वाला नहीं है तो फिर पावन कैसे बनेंगे? शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं है। वहां तो पवित्रता को ही गुम कर दिया है। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। जीवन में सुख का आधार ही पवित्रता है और दुख का आधार अपवित्रता है। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पतित दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है, पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते थोड़ी ना है कि पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, इसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या, यह भी नहीं समझते हैं।
बाप समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं, नाम ही है पारसनाथ पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। देखो कितना बड़ा भाग्य है। हम कौन बन रहे हैं? पारसनाथ बन रहे हैं। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है कंस, जरासंधि, दुशासन, पूतना, सुपनखा, यह सब पास्ट की बातों का गायन है। जरूर संगम युग का ही गायन है, हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला। रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, अलबेलापन। बाप है पावन बनाने वाला, उसका यथार्थ नाम शिव है, अर्थात कल्याणकारी। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रात्रि का अर्थ भी तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। अब वापिस जाने का है। कहाँ जाने का है? अपने घर। तुमने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत पार्ट बजा लिया, 84 जन्म अब तुम्हारे पूरे होते हैं। इसलिए बाबा को कहता है कि अब हमारे घर जाने का समय है। इस शरीर को छोड़ करके, इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर हमें अब वापस अपने घर परम धाम शिव बाबा के पास जाना है। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है, वो भी हमारी तरह ही थे, लेकिन उनके अंदर गुण थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन हैं और अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित हैं। भारत गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे मनमना भव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाएं। भगवानुवाच मन मना भवत, मन ही मन मुझे याद करो। देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ये अपने को आत्मा समझो शब्द बहुत छोटा है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का सार भी यही है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। स्टार्टिंग भी ज्ञान यहीं से होता है और ख़त्म भी यहीं पर होता है। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा ना। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया ना, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं है। साइंस वाले ढूंढ रहे हैं दुनिया में, दूसरी दुनिया ढूंढ रहे हैं। बाबा कहता है चलो ठीक है, तुमने पा भी लिया, तो क्या उससे तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम
चे ही समझते हो, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। गाते भी हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पति दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो, जब ज्ञान है तो भक्ति हो ना सके। ज्ञान है दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, ना कि पानी। यह सबको समझाना है, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है। उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता है। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। सुख में याद करे तभी तो। कितनी रड़ियां मारते हैं, पूछो यह कब से मारते आए हो। कहते हैं परंपरा से, फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित होते गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है, कितनी ज्ञान की बातें हैं। समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हैं। कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। उस समय एक ही धर्म था, बाकी धर्म सब थे ही नहीं, सब परमधाम में बैठे थे। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं तो पॉइंट्स भूल जाती हैं। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर हैं उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो हैं ही। महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं। कहाँ पे रावण नहीं होता? स्वर्ग में, अर्थात सतयुग में। रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में इस समय की बातें हैं। अभी संगम की बातें हैं सभी में। गुड़ियों का खेल है ना। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल कर आ जाएंगे। हिंदू वास्तव में है असुर देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो। तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो। तुम देवताओं को ही पूजते हो। देवी देवताओं को ही क्यों पूजते हो? देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय, वैसे शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को।
अब सैंपलिंग लगता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो तुम बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा जरूर। ड्रामा में ऐसा है कि तुमसे सर्विस कराएगा जरूर, ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करना है, जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? क्यों ना मीठे बन जाएं। सर्वगुण संपन्न बनना है, यह है राजयोग। नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला का युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? कितनी प्यार से बाबा पूछ रहे हैं, क्या तुम भगवान की नहीं मानेंगे? जी बाबा, क्यों नहीं मानेंगे आपकी? आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? क्या दुनियावी लोगों की मानेंगे? जरूर मानेंगे। आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसे श्रीमत देंगे वैसी पालना करेंगे। फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। अगर तुम मेरी नहीं मानेंगे, भगवान की नहीं मानेंगे, तो बेहद का सुख पा नहीं सकेंगे। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। थैंक्स बाबा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, पानी ही नहीं जाएगा, बुद्धि में ज्ञान ही नहीं पड़ेगा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं। जब तक हम खुद नहीं चलेंगे ना, जब तक हम खुद श्रीमत का 100% पालन नहीं करेंगे, ज्ञान का असर दूसरे पे होगा ही नहीं। कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान है, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ करने रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रायल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रायल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती हैं, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती हैं।
सबसे पहले तो महसूसता की शक्ति ही समाप्त होती है, ना कि मैं ये रॉन्ग हूँ या मैं राइट हूँ। झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।